नमस्कार, सभी मित्रों को प्रणाम। रविवासरीय चर्चा भाग्योदय विचार प्रवाह के अंतर्गत आज की लोगों की मांग आ रही है, इसे जारी रखा जाए, अच्छा लगा। आज का विषय कुछ यूं लिया है। हमारी युवा पीढ़ी के लोग राष्ट्रीय संपर्क होने के कारण विभिन्न राज्यों से संपर्क करते हैं। भावी समय कैसा होगा, परिवर्तन का काल है, यह परिवर्तन का चक्र चल रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग बहुत आशावान हैं, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होने वाला है और भारत का भविष्य अच्छा होने वाला है। लेकिन उसी बीच निराशा की कई धाराएं भी बहती हैं, नैराश्य की भी बातें होती हैं। जब तक सब एक नहीं होंगे तब तक कैसे संभव होगा, यह सच बात है, यह हम भी कहते हैं। एक तो होना ही होगा, व्यक्तियों को, संस्थाओं को, अच्छे लोगों को, देश का भला चाहने वालों को एक तो होना ही होगा, संगबद्ध होना ही होगा, उसके बिना बात बनेगी नहीं। हमें बचपन याद आता है, ग्रामीण परिवेश में जन्म हुआ, वहाँ रहे। खेत पर नुकसान करने वाले लोग रात में आ जाते, कुछ फसलें काटने का, उस समय फसल काट लेते, पकी फसल को बचाना पड़ता था। हम 5 भाई हैं, 3 भाई बड़े थे, मैं 3 भाइयों में छोटा था, तीसरे नंबर का, 2 तो छोटे थे उस समय। हमें याद है, रात को लाठी लेकर कंधे पर रखकर 3 भाई एक साथ खेत को बचाने के लिए निकल पड़ते। फसल को नुकसान तब नहीं पहुंचा पाते लोग। आज सोचता हूं कि वो 3 लोगों का एक रहना, संगबद्धता के साथ, ताकत के साथ, एक मन होकर रहना कितना महत्व रखता था। उन दिनों डकैतियां भी पड़ती थी। शायद सोचता हूं कि 4-4, 5-5 बच्चे परिवारों में कैसे होते थे। शायद इसीलिए कि परिवार एक होगा तो सुरक्षा रहेगी। तो जिनके परिवारों में ज़्यादा लोग होते, उनके घरों में कोई चोरी या डकैती के लिए हिम्मत नहीं करता, डरता, बदमाश भी डरता। तो वो जो संगबद्धता है, एकता है, एक मन वाले लोगों का एकापन है, उसका महत्व आज पता चलता है। और देखते हैं, जातीय संगठन होते थे, एक साथ रहते, और कोई अगर संकट आता तो सारे लोग एक साथ जूझते उस संकट से, उस समस्या से। तो ये जातीय संगठन, उनके टोले मोहल्ले शायद इसी के मारे बनाए जाते होंगे। गांव एक होता, तालुका एक होता, राज्य एक होता, और जो एक होते उन पर कोई नुकसान उनका नहीं पहुंचा पाता। धीरे धीरे वह एकता मिटी, राज्यों में झगड़े शुरू हुए, बाहर से लोगों का आना जाना शुरू हो गया, हमले शुरू हो गए। देश हजारों साल तक गुलाम रहा। उस गुलामी के मूल में अगर देखा जाए तो एकता का अभाव, वह एकता का अभाव कैसे दूर हो, कैसे सब एक हों, और इसकी इन दिनों बहुत आवश्यकता है। थोड़े से लोग भारी पड़ जाते हैं। कहूँ तो पूरे देश में अगर सर्वे किया जाए, छोटे अपने अपने पॉकेट का 200 घरों का एक आदमी को सौंप दें, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास देखो कितने खराब लोग रहते हैं, तो शायद ही कोई कहे, जवाब आएगा कि कोई एक सोबत खराब हो गई फलां के लड़के की। नहीं तो अधिकांश लोगों को आदमी अच्छा बताएगा। और ऐसे ही पूरे देश का सर्वे हो तो हर आदमी, हर पॉकेट के हेड का जवाब आएगा, सर्वेयर का जवाब आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ सब अच्छे लोग हैं, अधिकांश अच्छे हैं। तो अधिकांश अच्छों में खराब कहाँ से आ गए, फिर समाज कमज़ोर क्यों पड़ रहा, इस पर
हम सबको चिंतन करना पड़ेगा। जब कभी देश पर समस्या आती है तब कोई त्यागी तपस्वी आचार्य चाणक्य जैसे आए, उन्होंने देश को एक किया और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पूरे देश का एकीकरण कर दिया। आज भी ऐसा ही माहौल दिखता है देश में, समाज में, और एकता की ज़रूरत है इन दिनों, बहुत बड़ी एकता की। यह सभी लोग महसूस कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 2 धड़े थे, दोनों धड़ों में धर्म और अधर्म का धड़ा उन्होंने इकट्ठा किया था। धर्म के पक्ष वालों को एक महाभारत हुआ था। भगवान श्री राम का देखें, वह अयोध्या से निकल पड़े, न जाने कितनी जातियां जनजातियां सबको जोड़ते हुए एक महाबली पराक्रमी जो अधर्म के पथ पर चलने वाली सत्ता थी, उसकी जड़ें हिलाई थीं, उसका समूल नाश किया था। आज भी दुनिया के सामने वही स्थिति है। जिस देश के सामने दुनिया के ज़्यादा देश होते हैं, उस पर टेढ़ी निगाह करने की हिम्मत लोगों की नहीं पड़ती। भारत उस दिशा में बढ़ रहा है और वह बढ़े, हमारा भारत एकजुट रहे, एक साथ रहे, यह बहुत ही आवश्यक है। संस्थाएं एक साथ आवें, अच्छे लोग एक साथ आवें। हमने भाग्योदय फाउंडेशन का जो शुभारंभ किया, उसकी स्थापना करी, उसके पीछे भी जो 24 उसके बिंदु हैं, उसमें पहला जो बाइलाज है, पहला बिंदु यही है कि कैसे सब सज्जन शक्तियां एक साथ लाई जाएं। भाग्योदय फाउंडेशन का ध्येय वाक्य ही है भारत भाग्योदय, वैश्विक अभ्युदय, प्रकृति एवं मानवता को समर्पित एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन। इस ध्येय वाक्य को आगे रखते हुए हमारा प्रयास हो रहा है कि विभिन्न धाराओं में जो काम कर रहे हैं लोग और संस्थाएं, उनको साथ लाया जाए। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोशिश हो रही है कि शिक्षा जगत की सभी संस्थाएं, सब अच्छे लोग, सब देश की शिक्षा का भला चाहने वाले लोग, वह एकजुट हों। देश की शिक्षा कैसे अच्छी बने, हम समाज के लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि प्राचीन काल में तो शिक्षा समाज का विषय रहा है, शासन का विषय नहीं रहा। इस समय शासन के हाथ में पूरी शिक्षा चली गई है, तब भी निजी हाथों में शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर है। शिक्षा में सुधार कैसे हो, लोग चिंतन कर रहे हैं। ग्रामीण विकास का जो क्षेत्र है, उसमें कैसे सुधार हों, उस दिशा में लोगों का चिंतन है। कैसे स्वावलंबन के क्षेत्र में लोग आगे आएं, उस दिशा में चिंतन है। विभिन्न फील्ड में लोग आगे आ रहे हैं और सभी धाराएं एकजुट होने का प्रयास करें। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारा तो आह्वान है भाग्योदय फाउंडेशन का कि देश के ऐसे विभिन्न लोग जो सकारात्मक सोचते हैं, देश के हित का सोचते हैं, सब एक होना चाहते हैं, वह सब एकजुटता के साथ आगे बढ़ें। और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे 29 विषय पंचायतों के लिए भी कहे गए हैं, उनमें सभी प्रकार के विषय हैं। देशी गोवंश की बात है, ग्रामीण विकास की बात है, पंचायतों को मजबूत बनाने की बात है, शिक्षा को मजबूत बनाने की बात है। विभिन्न क्षेत्र हैं, सभी धाराओं में अच्छे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है जो एकजुट होकर काम कर सकें। यहाँ एक विषय मैं और जोड़ूंगा, एक समस्या भी बीच में कहूँगा और वही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, बात को पूरा करूँगा कि देखिए, हमारे समय कोई भी हो, 3 प्रकार के लोग काम करते रहे हैं। एक शारीरिक बल प्रधान, दूसरे बुद्धि बल प्रधान और तीसरे भाव प्रधान लोग। शरीर बल, बुद्धि बल और भाव बल वाले 3 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। कभी संसार में बाहुबल का बोलबाला था, जो ताकतवर होता था वह अन्य लोगों पर राज करता था। आज वह स्थिति नहीं है। आज है समाज में बुद्धि बल की प्रधानता। चारों ओर बुद्धिमान छाए हुए हैं, उन्हीं का वर्चस्व है। लेकिन यहाँ पर एक बात जोड़ूंगा भाव प्रधान लोगों की, कि ये जो समय है, इस समय देवात्मा हिमालय की ऋषि शक्तियाँ, उनके तपबल से भारत में, विशेष रूप से भारत में भाव प्रधान लोगों की बहुलता हो रही है। और
कहूँगा कि देवात्मा हिमालय के विश्व कुंडलिनी जागरण के प्रयोग से बड़ी संख्या में भाव प्रधान लोग इस समय देखने को मिल रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो अनेक लोग इस दिशा में मिलते हैं, और एक तकलीफ़ की भी बात कहूँगा कि वे भाव प्रधान लोग जहाँ कहीं पर भी हैं वे दुखी हैं, उनको कष्ट में हम पाते हैं, उनको त्रस्त पाते हैं हम। सबसे ज़्यादा परेशान भाव प्रधान लोग ही रहते हैं, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे घुट घुट कर जीने को कई बार मजबूर होते हैं। यदि उनकी प्रतिभा का सही विकास हो पाए तो वे अपने को, अपने परिवार को, अपने गांव समाज को, यहाँ तक कि कहूँगा देश को बहुत ऊंचाइयों पर उठा सकते हैं और इस संसार को ही स्वर्ग बना सकते हैं यदि भाव प्रधान लोगों को महत्व मिलना शुरू हो जाए। लेकिन आज देखने को मिलता है कि भाव प्रधान व्यक्ति को अपने विकास का अवसर मिल नहीं पाता। उदाहरण परिवार का दूं, एक परिवार में आदमी और औरत में जो भाव प्रधान होता है वह दुखी रहता है। बुद्धि प्रधान व्यक्ति को समाज को तोड़ने में दिक्कत नहीं होती, तलाक लेने में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जो भाव प्रधान लोग हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। वह सबको बांधे रखना चाहते हैं, कैसे दाम्पत्य बंधा रहे, कैसे परिवार बंधा रहे, कैसे हम समाज को बांधे रखें। भाव प्रधान लोग इस ओर ध्यान दिया करते हैं। विदेशों में जैसे परिवार का तलाक का उदाहरण दिया, तलाक की घटनाएं विदेशों में बड़ी सामान्य हैं, लेकिन हमारा भारत सृष्टि के विकास के क्रम में एक कदम सदैव आगे रहा है, आज भी है, और यहाँ भाव प्रधान लोग अधिक हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भाव प्रधान लोगों पर बुद्धि प्रधान लोग आज हावी हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय आज की चर्चा के अंत में उठाने का हमारा मन किया, और यह कहकर बात ख़त्म करूँगा कि जो व्यक्तिगत स्तर पर तो ये बात हो गई, संस्थाओं के लेवल पर अगर देखें, विभिन्न संस्थाएं मानवीय संवेदना को आधार बनाकर बनती तो हैं, काम तो शुरू करती हैं, लेकिन उनमें भी धीरे धीरे भाव प्रधान की बजाय बुद्धि प्रधान लोग हावी हो जाते हैं और भाव प्रधान लोगों को घुट घुट कर जीने को विवश होना पड़ता है। देवात्मा हिमालय इन दिनों, ये बात मैं आध्यात्मिक क्षेत्र की कहूँगा कि इन दिनों देवात्मा हिमालय भाव प्रधान लोगों का मंच प्रारंभ करने जा रहा है, जिससे देवत्व की रक्षा हो सके और भाव संवेदनाओं के द्वारा इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सके। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसी निमित्त गुरुवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा था। भाव प्रधान लोग अलग थलग थलग पड़े होते हैं। अलग थलग पड़े होने के कारण जीवन में पर्याप्त सफलता अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी अधिकतर ज़्यादातर ऊर्जा दूसरे लोगों के साथ उलझने में अथवा उनसे स्वयं की रक्षा करने में ही खर्च हो जाती है। यह बात कहते हुए वाणी को विराम देने चल रहा हूँ कि भाव प्रधान लोग जहाँ जहाँ कहीं पर भी हैं वह एकजुट हों। बड़ी ताकत होती है उनमें, उनके साथ ईश्वर होता है। ताकतवर वालों के साथ ईश्वर होता है कि नहीं हमें नहीं मालूम। बुद्धि प्रधान लोगों के पास, जो बुद्धि प्रधान लोग हैं उनके पास भगवान होता है कि नहीं, ईश्वरीय अनुकंपा होती है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। इस पर डाउट किया जा सकता है, संदेह किया जा सकता है, लेकिन भाव प्रधान लोगों के साथ ईश्वरीय सत्ता होती है। और चूँकि हमने देवात्मा हिमालय की बात कही, देवात्मा हिमालय के ऋषियों की बात कही, वह तो इसके लिए एक वातावरण बना रहे हैं। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करूँगा। भाव प्रधान लोग आगे आएं, जहाँ जहाँ कहीं पर भी हैं, वह चाहे व्यक्ति हों या विभिन्न संस्थाएं हों, वह एकजुट होंगे। समस्याओं का निदान होगा, समस्याओं के निदान मिलेंगे, व्यक्ति, परिवार, समाज सब सुंदर होता हुआ चला जाएगा और देश भी मजबूत बनेगा। मैं तो कहूँगा आगे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र भी है, सभी जगहों पर ऐसे लोगों की आवश्यकता है। वो आगे आएं, देश को मजबूत बनाएं, एकजुट हों, एक साथ चलें, संगबद्ध होकर चलें, इसकी बहुत ज़रूरत है। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि से बहुत ऊपर उठकर सब लोग एक हों,
राष्ट्र को मजबूत करें, इदम राष्ट्राय इदम न मम का भाव आ जाए, हर हमारी जो आहुति हो यज्ञ की वह राष्ट्र के लिए होने लगे और यह राष्ट्र, यह देश हमारा मजबूत बने। ऐसी ही कामना, भावना, प्रार्थना के साथ आप सभी को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति।